स्वागत है आपका हमारे बुल चैनल में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वार्टर 3 फिजिकल 26 के नए से नतीजे पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं लगभग पिछले 50 से 60 वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ क्वार्टर 3 फिजिकल 26 के नतीजों के, और इसमें मैं लेके आया हूँ आपको डीएलएफ के नतीजे। तो रियलिटी सेक्टर की एक धाकड़ दिग्गज कंपनी डीएलएफ के नतीजे मैं आपको पेश करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो डीएलएफ के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैं वो सितंबर क्वार्टर में 646 करोड़ थे, जो कि घटकर 562 करोड़ हो गए। मतलब यहाँ पर सीधे 100 करोड़ की डेप्रिसिएशन गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर बेसिस पे है। अगर साल की बात करें तो ईयर और ईयर बेसिस पर दिसंबर 2024 में 960 करोड़ के आसपास कंपनी की 936 करोड़ के आसपास कंपनी की आय देखी गई थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो कि घटकर 562 करोड़ हो गई है। मतलब कि साल में भी लगभग 350 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि गिरावट बहुत ही चिंताजनक समझ में आ रही है मुझे भी। यहाँ पर रियलिटी सेक्टर अच्छा खासा हिट हुआ है, जो कि यहाँ पर इसकी गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम देख लेते हैं। तो सितंबर 2025 में 1581 करोड़ की इसमें आय यहाँ पे घोषणा की थी, जो कि घटकर 888 करोड़ ही रह गई है। मतलब यहाँ पर सीधा 700 करोड़ के आसपास की डेप्रिसिएशन गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खासी गिरावट है क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे साल की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2024 में 1253 करोड़ की आय यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया था, और वो अनाउंसमेंट यहाँ पर घट के 888 करोड़ ही रह गई है। मतलब यहाँ पर भी लगभग 350 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है डीएलएफ के नतीजों में। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम की अगर देखें तो दोनों ही जगह पर गिरावट देखने को मिल रही है। डीएलएफ के जो आंकड़े इन्होंने पेश किए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं पूरे ऑथेंटिक आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को मैं आपको जस का तस बताता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो डीएलएफ जो है, डीएलएफ के टोटल एक्सपेंसेस हैं, जो कामकाजी खर्चे हर चीज़ खर्चे हैं, उनको खर्चों को मिलाकर देखो तो 596 करोड़ का खर्चा हुआ था सितंबर क्वार्टर में, जो कि घटकर 497 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पर लगभग 100 करोड़ का गिरावट देखी गई है क्वार्टर बेसिस पे खर्चों में। तो यहाँ पर खर्चे भी कंपनी के कम होते नजर आ रहे हैं क्वार्टर बेसिस पे, जिस तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम भी गिरावट हुई थी। अगर दिसंबर 2024 की बात करें तो एक साल के अंतराल में देखें तो 824 से सीधा 500 करोड़ के आसपास खर्चे की गिरावट हुई है। मतलब कि यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास की खर्चों में गिरावट देखी गई साल के आसपास पर डीएलएफ में। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम के साथ साथ खर्चों में भी गिरावट देखने को मिली, ये काफ़ी अच्छी बात समझ में आ रही है यहाँ पर मेरे हिसाब से। तो और ठीक ही ठाक है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं डीएलएफ कंपनी का। तो डीएलएफ ने यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1219 करोड़ की आय की यहाँ पर घोषणा की थी, जो कि घटकर मात्र 356 करोड़ ही रह गई। मतलब यहाँ पे लगभग 800 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर बेसिस पे सितंबर से दिसंबर जाएंगे तो। अगर यहाँ पर साल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 129 करोड़ की आय थी, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स चुकाई थी डीएलएफ ने, जो कि बढ़कर 356 करोड़ हो गई है। मतलब यहाँ पे देखें तो सीधा हम यहाँ पे 150 करोड़ के आसपास 170 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डीएलएफ के नतीजों में। अगर हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट ऑफ द पीरियड की बात करें तो टोटल जो प्रॉफिट है उस कंपनी का डीएलएफ का टोटल प्रॉफिट जो है वो सितंबर क्वार्टर में 1013 करोड़ था, जो कि घटकर मात्र 300 करोड़ के आसपास रह गया है। मतलब यहाँ पे सीधे 700 करोड़ की डेप्रिसिएशन गिरावट देखने को मिली है, जो कि बहुत ही गंभीर बात है। अगर नेट प्रॉफिट की बात देखेंगे तो अगर यहाँ पर हम साल में जाएंगे तो दिसंबर 2024 में 166 करोड़ की आय यहाँ पर कंपनी ने शो की थी, जो कि बढ़कर 296 करोड़ के आसपास हो गई। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो 140 करोड़ की आय की इजाफा देखने को मिला है, जो इजाफा साल पर हम देख पा रहे हैं, जो कि 24 से दिसंबर 2025 के आसपास को देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर कंपनी की ईपीएस की बात करते हैं तो जो ईपीएस है वो डीएलएफ कंपनी का ईपीएस सितंबर क्वार्टर में 4.10 था, जो कि घटकर दिसंबर में 1.19 ही रह गया। मतलब यहाँ पर लगभग 3.00 बेसिस की गिरावट देखने को मिली है ईपीएस में, जो कि क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खासी तगड़ी जो रेटिंग है। और यहाँ पर जो डीएलएफएस की दिसंबर 2024 में 0.67 की ईपीएस था, जो कि बढ़कर 1.19 हो गया है। मतलब यहाँ पर साल देख जाएंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाएंगे तो यहाँ पर ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कंपनी का ये बात तो पक्का कि शेयर में री रेटिंग होगी, और री रेटिंग होने से इसकी रेटिंग में कुछ डिप्रेशन देखने को मिल सकता है आने वाली। जो कुछ एजेंसियाँ हैं जो यहाँ पे रेटिंग वगैरह देती हैं, रेटिंग एजेंसी इसकी कुछ ना कुछ री रेटिंग करेंगे, उसमें थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो जो डीएलएफ था इसकी मैंने यहाँ पे सभी आंकड़े आपको जैसे पेश किए, और मेरे साथ बने रही ऐसी क्वार्टर थी फिजिकल अपडेट के जो रिजल्ट आते हैं। आगे में जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के डालता रहूँगा। ऐसे आप बेल आइकन को दबा लीजिए और आगे मेरे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब फ्रेंड।